देखिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 विच इज सम टू n टर्म्स ऑफ एपी। अब यहां पर क्या सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी दिया है, मतलब क्या बीच में से स्किप कर करके नहीं जाएंगे हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, मतलब जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, अगर किसी नंबर्स के सम आपको निकालने हो तो हमारी एक जनरल मेथड होती है जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। वो क्या होता है, जैसे सपोज हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100। अब यहाँ 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर्स का हमको सम निकालना है। तो जनरल मेथड हमारी क्या होगी, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, इस तरीके से आप कहाँ तक जाएंगे, +100 तक जाएंगे और इनको ऐड करेंगे। अब क्या होता है, अगर आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आपके पास a1 है, फिर a1 + d है, फिर a1 + 2d है, फिर a1 + 3d है, कुछ इस तरीके से हमारा जो जनरल टर्म है अगर प्रॉपरली अरेंज्ड है, मतलब सीक्वेंस जो है इफ इट इज इन एपी, तो फिर आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। आप देखिए, इट वॉज फर्स्टली डन बाय द गॉस ने किया था इस तरीके से कैलकुलेशन पहली बार। इससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि इस तरह के सीक्वेंसेस को इस फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय गॉस। अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एस 100 मुझे 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 100। ये आ गया मेरे पास, मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो क्या है, यहां मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 100 हैं। अब गॉस ने क्या किया, ये तो सीधा लिखा, उसके बाद बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ही गॉट वन मोर आंसर। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ही गॉट S100। अब देखिए, इसका अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, 100 आएगा, फिर क्या आएगा 99 आएगा, फिर क्या आएगा 98 आएगा। इस तरीके से ये वाला सीक्वेंस जो है ये कहां तक जाएगा, लास्ट में 1 तक। तो यहां पर आप एक चीज याद रखें कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो पहला नंबर जो है अगर मैं उसको n ले लूं तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, फिर n-3 हो जाएगा। ऐसे करके ये जो है ये सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। अब उसने क्या किया, गॉस ने क्या किया, व्हाट गॉस हैज डन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बाय एडिंग 1 and 2 ही गॉट द ग्रेट रिजल्ट, जो हमको भी मिलने वाला है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो देखिए 100 + 1 विल गिव यू 101। इसको ऐड करेंगे तो ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ S100, 101। अब देखिए 99 + 2 अगर आप करते हैं तो ये भी 101, 98 + 3 अगर आप करते हैं तो ये भी 101। ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ S100 इज इक्वल टू 100 × 101। अब क्या, ट्वाइस ऑफ S100 इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 100 × 101। अब S100 मुझे निकालना है, तो क्या कर दिया जाए, 100 × 101 अपॉन 2 कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 101 × 5 विल प्रोड्यूस 5050। ये देखिए, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 नंबर्स, इस तरीके से। तो इसी तरह से इसी को हम यहां पर यूज करेंगे किसके लिए,
हमारा सम टू n टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने के लिए। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं इन टर्म्स का सम निकालना चाहूं तो ऐसे जाते जाते मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, a प्लस एन माइनस 1d तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, अगर मुझे इन सब का सम करना है तो ये हो जाएगा a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब इसी ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स कर दूं, बाय रिवर्सिंग दिस ऑर्डर, by reversing the order, by reversing the order of sequence, what I get Sn is equal to a1 plus n minus 1d। अब मैंने यहाँ आपको बताया था, देखिए n minus 1 के बाद क्या आना चाहिए, n minus 2 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, n माइनस 3 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस n माइनस 2d प्लस, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा और ये लास्ट में जाएगा कहाँ तक, a1 तक जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, दिस इज नंबर 2। नाउ बाय एडिंग 1 एंड 2, बाय एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो Sn, ये क्या हो जाएगा, Sn में Sn जोड़ दिया हमने, ये हो गया ट्वाइस ऑफ Sn। अब अगर हम a1 प्लस n माइनस 1d कर दें, क्या कर दें यहाँ पर, a1 प्लस n माइनस 1d, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले से ऐड होगा, सेकेंड वाला जो होगा वो सेकेंड वाले टर्म से यहां पर ऐड होगा। तो हमारा सीक्वेंस जो है वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा बच्चों, हर बार 101 101 101, जैसे यहां पर आया था 100 टाइम्स, वैसे ही यहां पर a1 प्लस n माइनस 1d अगर मैं कर दूं तो a1 प्लस a1 हो जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1d। तो अगर मैं इनको ऐड करता चलूं तो हर बार मेरे पास आएगा 2a1 प्लस n माइनस 1d, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 2a1 प्लस n माइनस 1d, अप टू कहाँ तक, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है, दैट मीन्स इट इज n टाइम्स। जैसे यहाँ पर कितने टाइम्स था बच्चों, 100 टाइम्स था, वैसे यहां पर कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो हो जाएगा n 2a1 प्लस n माइनस 1d। अब सम ऑफ n टर्म्स इज n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास आ गया। अब क्या, एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। अब इसके बाद इसी को अगर हम स्प्लिट कर दें, ये जो 2a1 है अगर हम इसको वापस इसी फॉर्म में लिख दें, a1 प्लस n माइनस 1d, देखिए Sn n अपॉन 2 a1 प्लस n माइनस 1d, अगर ये आ जाता है तो इस a1 प्लस n माइनस 1d की जगह पर हम ले सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस, ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, तो a1 प्लस an, और इस an की जगह पर आप क्या ले सकते हैं, l ले सकते हैं। तो अगर आप इस an की जगह पर l ले लेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a1 प्लस l। इस तरीके से भी आप सम निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज याद रखेंगे कि जो आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, वो सारी चीजें यहां भी यूज होने वाली है। तो पिछली एक्सरसाइज का क्लियर होना बहुत
जरूरी है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स गिवन इन द एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। अब आप देखें बच्चों, यहां पर पुराने कॉन्सेप्ट तो यूज होंगे ही होंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, दैट मीन्स n आपको पता है कि 22 है। उसके बाद 22 टर्म्स ऑफ AP, देखिए A1 जो है वो आपका 8 हो जाएगा, A1 इज 8 एंड A2 इज 3। तो पहले हम निकाल लें D, इससे D निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 8, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -5। अब यहां पर अगर आपको सम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 22, तो S22 इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1D। ये हमारा फॉर्मूला है सम का। अगर लास्ट टर्म गिवन होता तो हम n/2 A प्लस L का यूज भी कर सकते थे। तो अब हम ले लेते हैं S22 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 22/2, ट्वाइस ऑफ A1 इज 8, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n था हमारा 22 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, दैट मीन्स S22 इज इक्वल टू 22/11, 2 और 22 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 11। यहाँ आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 11। यहाँ आ गया 16 प्लस -105, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आ गया 16 माइनस 105, 16 माइनस 105, दैट मीन्स 105 में से आप 16 को माइनस कर लें, 15 माइनस 6 आ गया आपका 9, 9 माइनस 1 इज 8, तो यू विल गेट -89। ये आपके पास आ जाएगा -89। अब इस -89 को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें -89 को 11 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज -979। -979 is the sum of 22 terms of the AP। ये तो एक सिंपली आपने फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, ये आपको एक्सरसाइज में आगे काम आने वाली है। आप देखें यहां पर अगर मेरे पास एक ही नंबर होता तो ये हो जाता 8। अगर मैं दो नंबर्स का सम निकालूं, तो ये हो जाएगा 8 + 3, दिस विल प्रोड्यूस व्हाट 11। अब आप यहां पर देखें S2 माइनस S1 अगर मैं करता हूं, तो मुझे मिलेगा 11 माइनस 8। 11 माइनस 8 का मतलब है 3, दैट मीन्स S2 माइनस S1 विल प्रोड्यूस A2। नहीं आया समझ में? एक और आगे वाला टर्म भी निकालते, देखिए यहां पर है अब हमारे पास S3 को अगर मैं ले लूं, इन तीनों टर्म्स को ले लूं एडिशन में, तो 8 + 3 + -2 आएगा यहां पर। तो S3 जो होगा, तीनों टर्म्स का जो सम होगा वो आ जाएगा 11 - 2, दैट मीन्स इट इज 9। अब ये आ गया मेरा S3 में से मैं अगर S2 को माइनस कर दूं, S2 मेरे पास क्या था 11 था, तो S3 माइनस S2 विल प्रोड्यूस A3। S3 माइनस S2 विल प्रोड्यूस A3, मतलब ये थर्ड टर्म प्रोड्यूस करेगा। आप देखें इसको करके, S3 आ गया आपके पास 9 माइनस S2 था आपके पास 11, तो आपका रिजल्ट आ गया -2 इज थर्ड टर्म ऑफ द गिवन AP। तो ये आपको आगे एक्सरसाइज में देखने के लिए मिलेगा बच्चों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो जाएगा SN - 1 इज इक्वल टू, यहां पर आपको ला करके देगा ये AN, मतलब यहां पर जो भी
हाईएस्ट टर्म है वो आपका टर्म निकाल करके देगा। इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 12। if the sum of first 14 terms if the sum of first 14 terms of an AP, मतलब यहां पर आ गया आपके पास n is equal to 14 is 1050। सम दिया हुआ है बच्चों, सम दिया हुआ है किसका? 14 टर्म्स का, तो दैट इज 1050 ये हमको दिया हुआ है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो मतलब a1 जो है वो भी आपको पता है, a1 इज इक्वल टू 10। फाइंड द 20th टर्म, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 20th टर्म। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए आपको जरूरत है d की। क्यों? क्योंकि a20 जो होगा वो क्या होगा? a1 प्लस 19d। तो यहाँ पर a1 तो आपको पता है लेकिन d पता नहीं है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूले का यूज अगर आप करेंगे, दिस बिकम्स S14 इज इक्वल टू 14/2 n by 2a1 प्लस 14 माइनस 1, यहां पर क्या आ गया बच्चों? d। अब आप देखें यहाँ पर S14 जो है वो हमको पता है, S14 है 1050, तो ये आ गया आपका 1050। 14/2 यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय a1 आपको मालूम है कि 10 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 14 माइनस 1 इज 13, 13d यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया 2 7 जा 14, तो 1050 इज इक्वल टू 7। 20 प्लस 13d। अब आप इसको चाहें तो ओपन कर लें, चाहें तो 7 को यहाँ शिफ्ट कर दें। तो शिफ्ट करके हम देख लेते हैं, अगर कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा 20 प्लस 13d। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 0 जा 0। तो ये हो गया आपके पास 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, 20 प्लस 13d। तो ये हो जाएगा 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। तो दिस बिकम्स 30, 130/13 इज इक्वल टू d। अब यहां पर आ जाएगा आपका 10, तो d इज इक्वल टू आ गया है आपका 10। अब आप a20 निकाल सकते हैं 20th टर्म। 20th टर्म इज a1 इज व्हाट? 10 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो दिस विल प्रोड्यूस 10 प्लस 190, तो आवर आंसर इज 200। तो 20th टर्म ऑफ एन AP इज 200। Now we'll move towards example number 13. Example number 13, how many terms of AP? अब देखिए यहाँ पर AP given है, वापस आप वहीं पहुंच गए। A1 है, A2 है, A3 है, तो आप ले लें यहाँ पर जो भी दिया हुआ है बच्चों। A1 आ गया आपके पास 24, A2 आ गया आपके पास 21, ये हम ले चुके हैं। क्योंकि हमको दो टर्म्स की जरूरत होती है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, इसलिए कम से कम दो टर्म्स जो है उनको तो आप लिखते चले क्वेश्चन के साथ। तो A1 इज 24 एंड A2 इज 21 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। तो देखिए यहां पर सम तो दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है। तो SN आपको मालूम है कि 78 है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है। तो आप क्या करें? सबसे पहले आप D ले लें। D आ जाएगा आपका 21 माइनस 24। यहां पर आपके पास रिजल्ट आ गया D इज इक्वल टू -3, ये आ गया है आपके पास। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ जो फॉर्मूला है हमारे पास उसका हम इस्तेमाल करते चलें, आंसर्स आ जाएंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस
n माइनस 1d। अब यहाँ पर आप ले लें एस एन की जगह 78, क्योंकि ये हमको पता था। n हमको मालूम नहीं है, n/2 ट्वाइस ऑफ a1, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 21, नो सॉरी 24, ठीक है बच्चों 24, ट्वाइस ऑफ 24 प्लस n मालूम नहीं था n-1। d को आप ले लें जो आपने निकाला है -3। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज 48 प्लस -3n+3, ये हमने -3 से मल्टीप्लाई कर लिया है अंदर। अब देखिए प्लस माइनस क्या बनेगा, आपका माइनस बनेगा। 78 इज इक्वल टू n/2, 48 प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज -3n, प्लस प्लस इज प्लस, दैट इज +3। इसी को हम आगे लिए चलते हैं। 78 इज इक्वल टू n/2 जो हमको मालूम नहीं था, 48 + 3 कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 51 - 3n। नाउ 78 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू n, यहाँ आ गया 51 - 3n, तो ये आपके पास बच जाएगा 78 2 इज 156 इज इक्वल टू 51n - 3n स्क्वायर, 51n - 3n स्क्वायर। अब देखना बच्चों ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्वाड्रेटिक, ये बन गया है क्वाड्रेटिक। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे लिखते हैं वैसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3n स्क्वायर को हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर आपके पास बच गया प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप चेक कर लें क्या ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं। जी हाँ बिल्कुल आते हैं। ये हो जाएगा 3 1 3, ये हो जाएगा 3 17, और ये हो जाएगा +52 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, तो 52 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 26 आएगा एक, तो 26 + 2 28 होता है, 26 - 2 24 होता है। हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, -17 चाहिए। क्या 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 13, 13 4 इज 52 एंड 13 + 4 इज 17। देखिए 17 आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा n² - 13n - 4n + 52 इज इक्वल टू 0। तो n यहाँ आ गया n - 13 - 4, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा n - 13 इज इक्वल टू 0। तो n - 13 n - 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 13 और 4। n या तो 13 आएगा या फिर क्या आएगा आपका 4 आएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 14। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बड़े ध्यान से बच्चों देखिए। फर्स्ट नंबर तो है 1, फिर ये चलते 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 लास्ट टर्म जो होगा वो क्या हो गया, 1000 हो गया। दिस इज लास्ट नंबर। तो आपको यहाँ पर A1 पता है कि 1 है, D क्योंकि सीक्वेंस में ही है तो D इज इक्वल टू आएगा 1, क्यों, क्योंकि 2 - 1 होता है 1, 3 - 2 होता है 1, तो D इज इक्वल टू आ गया आपका 1। और यहाँ पर आपको बच्चों L मालूम है, L कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया लास्ट टर्म। अब आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कितने टर्म्स हैं आपके पास टोटल 1000, तो n इज इक्वल टू हो गया आपका 1000। अब आप यहाँ पर ले सकते हैं 1000 टर्म्स का हमको सम निकालना है, n/2 मतलब 1000/2,
A1 इज 1 प्लस 1000 A1, ये क्या हो गया आपका 1000। तो अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास 500 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 1001। तो 1001 को आप पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें, जैसा कि हम जानते हैं 5005, और यहां पर आ गए आपके पास 00। तो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स is 500. This is the formula for last term. If last term is given and all the other quantities are given, then we can take it as directly. n अगर आपको पता है, ठीक है, if we know क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों, n पता होना चाहिए, n should be known, उसके बाद A1 आपको पता होना चाहिए, उसके बाद AN आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीन क्वांटिटीज आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली सम का फॉर्मूला यूज करके सम निकाल सकते हैं। अब देखें इसमें सेकेंड पार्ट, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है n, लेकिन ये बोला है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमको पता है कि A1 तो यहां पर 1 ही होने वाला है, A1 यहां पर 1 ही होने वाला है। AN हमको मालूम नहीं है, AN हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, AN की जगह पर हम क्या ले लें, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। देखना बच्चों, n यहां पर कितने थे, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर कितने हैं, n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो आपने यहां पर क्या लिया था, लास्ट टर्म 1000 लिया था। तो ऐसे ही यहां पर भी जो लास्ट टर्म होगा उसको आप ले सकते हैं n, तो an इज इक्वल टू हो गया आपका n। अब तीसरी क्वांटिटी आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए A1 आपको मालूम है, an आपको मालूम है और n भी आपको मालूम है, तो आप क्या करें, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, A1 तो आ गया 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा n, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n 1 प्लस n अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास एक चीज और निकल के करके आती है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उनका सम होता है n 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n अपॉन 2। जैसे मान लें आपको 24 टर्म्स दिए हुए हैं, if 24 terms are given to us, ठीक है, if 24 terms, if n is equal to 24 और आपको दिया हुआ है an is equal to 3 plus 2n, n कितना दिया हुआ है बच्चों, 24, और यहां पर an is equal to क्या दिया हुआ है, 3 plus 2n, क्या दिया हुआ है, 3 plus 2n, ये क्या है, n is equal to 24, these are first n terms, first n terms are 24। तो आप यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए an is equal to, अगर इस वाले सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, an की जगह पर आप ले लें फर्स्ट टर्म जो आप फाइंड कर रहे हैं A1, तो ये हो जाएगा 3 plus 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो दिस विल प्रोड्यूस 3 plus 2। ये बच्चों एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। इसको मैंने पूरा लिखा नहीं क्योंकि ये इससे रिलेट हो रहा था, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, A1 इज इक्वल टू 3 plus 2 इज इक्वल टू 5। अगर आपको A2 निकालना है तो देखिए यहाँ पर वापस n की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 plus 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 plus 4, तो सेकेंड टर्म जो है वो हो गया आपका 7। ऐसे ही आप A3 भी निकाल सकते हैं, A3 निकालेंगे तो ये आएगा 3 plus 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 plus 6 दैट इज इक्वल टू 9। अब देखिए आपके पास टर्म्स आ गए, फर्स्ट वाला 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। यहाँ पर आपको कितने टर्म्स बोले थे इन्होंने, 24 टर्म्स बोले थे, तो 24 टर्म्स का हम यहाँ पर सम निकाल लेते हैं। तो 24 टर्म्स का सम हमारा यहां पर आएगा
एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये आ जाएगा। तो S24 इज इक्वल टू 24/2 ट्वाइस ऑफ a1 हमने निकाला था 5, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 24 माइनस 1, यहाँ पर आप d निकाल लें, देखिए 7 माइनस 5, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आ गया आपके पास 2। अब आप देखें ये हो जाएगा S24 इज इक्वल टू 12, 2 5 इज 10 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस बिकम्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 46, तो ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाय 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप करते हैं तो 560 प्लस आपके पास आ जाएगा 112 672, तो द सम ऑफ 24 टर्म्स इज 672। इस तरीके से आप क्वेश्चंस जो गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग चल करके, गिवन जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16। Exercise 5.3, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year। कौन से ईयर में बच्चों? थर्ड ईयर में। क्या प्रोड्यूस किया? 600 टीवी सेट्स। तो थर्ड ईयर मतलब A3 मतलब हो जाएगा हमारा A1 प्लस 2D। तो A3 हमको दे रखा है कितना? टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड, टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, ठीक है। 600 A1 प्लस 2D, दिस इज कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर में कितने सेट्स प्रोड्यूस किए बच्चों? 700 सेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेवेंथ ईयर। तो ये हो गया A1 प्लस 6D, ये आ गया आपका नंबर 2। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर हम डायरेक्ट ऐसा कैसे लिख देंगे? देखो बच्चों, यहाँ पर आपको A1 दिखाई नहीं दे रहा, T दिखाई नहीं दे रहा, कोई AP दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स आपको क्या करना है? आपको जनरल टर्म का यूज करना है। जनरल टर्म का यूज करके सबसे पहले आपको A1 और D निकालना है। जैसे ही हमारे पास A1 और D आता है हम क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं, मतलब AP में आ जाती है चीजें। तो ये क्या हो जाएगा? अब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, व्हाट वी गेट, देखें यहां पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -4D, और यहां पर आपके पास बच जाएगा -100। तो -100 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास -4D, तो -100 अपॉन -4 इज इक्वल टू D। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25, D इज इक्वल टू 25। Now we will find A1. So by substituting the value of D, by substituting the value of D, the value of D in equation number 1 क्या है हमारे पास? 600 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया 600 माइनस 50, क्योंकि 2 इंटू 25 इज 50। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, तो वी विल गेट 600 माइनस 50। यहाँ क्या आ गया? A1, तो दिस इज 550 इज इक्वल टू A1। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। A1 इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारे पास? 550
जीरो। अब आपको क्या निकालना है, आप देखिए, एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हो गया आपका 550, ये हमने निकाल लिया है A1। उसके बाद है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो A10 निकालना है आपको, तो दिस इज A1 प्लस 90, दैट मीन्स A1 आ गया आपका 550 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय डी हमारा था 25, 25 9 इज 225, तो 550 प्लस 225, तो our result is 577,775 टीवी सेट्स वर प्रोड्यूस्ड इन द 10th ईयर। इसका आंसर आ गया आपका 775। अब चलते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। तो टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या निकालना है, सम, तो ये हो गया 7/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n-1 d इज 25, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7/2, ये हो गया आपका 1100 प्लस 25 6 इज 150, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है इसका 1100 प्लस 150, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1250 अपॉन, यहां पर क्या है बच्चों 2, ये हो जाएगा 625, तो आप कर लें 625 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 इज 35, 7 2 इज 14, ये आ गया 17, 7 6 42, 4375। तो नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन 7 years आर 4375। इसका आंसर क्या आ गया 4375। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 5.3 in the next video.